हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। डुमरी टोल प्लाजा के पास दो वाहनों के बीच हुई टक्कर। एक कंटेनर वाहन में लगी आग, कंटेनर में ले जाया 11 लाखों का फ्रिज जलकर हुआ खाक। मुफस्सल थाना क्षेत्र के लेदा पंचायत के करवाटांड में जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। 9 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। 20 मई को आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने को लेकर माले ने की बैठक। केंद्र सरकार की मजदूर, किसान और रोजगार विरोधी नीतियों को लेकर जनता को किया गोलबंद। और बनियाडीह में मां काली मंदिर की पिंडी की प्राण प्रतिष्ठा का हुआ शुभारंभ। निकाली गई भव्य कलश यात्रा, सैकड़ों युवतियां व महिलाएं हुई शामिल। गिरिडीह जिले की टुमरी स्थित NH-19 कुलको टोल प्लाजा के करीब गुरुवार को 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कंटेनर वाहन में भीषण आग लग गई। इस दौरान कंटेनर में लोड लाखों मूल्य के फ्रिज जलकर खाक हो गए। वहीं घटना के बाद कंटेनर का चालक और खलासी मौके से भाग निकला। इस दौरान ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह कंटेनर खोला तो देखा कि इसमें फ्रिज लोड है। मौके से लगभग 1 दर्जन फ्रिज को तो कंटेनर से निकाल दिया गया, मगर लाखों मूल्य के 30 से अधिक फ्रिज जलकर खाक हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने दरियादिली दिखाते हुए आग बुझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी थी कि लोगों का प्रयास नाकाफी साबित हुआ। इस दौरान सूचना पर घंटे भर में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना से थोड़ी देर के लिए माहौल अफरा तफरी का हो गया। हालांकि अग्निशमन की टीम ने पहुंचने के बाद आग को काबू में करते हुए उसे बुझा दिया। अभी 1 घंटा पहले आपस में 2 गाड़ी टक्कर होने से शॉर्ट सर्किट हो गई, जिसमें आग लग गई थी। ग्रामीणों की मदद से, हम लोग की मदद से जहां तक हो पाई हम लोग आग को काबू करने के पूरा अथक प्रयास किए। इस गाड़ी में भरपूर मात्रा में फ्रिज लोड थी। जहां तक हो पाई आधी से ज़्यादा खाली हम लोग ग्रामीण के सहयोग से कर लिए और शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग लग गई है और आग इतना अब काबू हो गई है कि हम लोग नहीं सक्षम कर पा रहे हैं बचाने के लिए। प्रशासन का क्या मदद है? प्रशासन हम लोग अभी आए हुए हैं। हम लोग प्रशासन से अभी भी रिक्वेस्ट करें कि सर जितना जल्द हो सके फायर ब्रिगेड को मंगाने का काम कीजिए, ताकि गाड़ी के जो इंजन है, तेल है, जो टायर है, वो कम से कम सुरक्षित बच सके। ताकि ग्रामीणों की मदद से जो भी पानी जितने हो सकी उतना हो पाई बुझाने के लिए आग को। लेकिन यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं रहने के कारण से आज इतना बड़ी घटना को अंजाम देना पड़ा, जो बहुत ही दुखद की घटना है। हम चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं, NHI से मांग करते हैं कि टोल प्लाजा के अंतर्गत में एक फायर ब्रिगेड अनिवार्य रूप से उपलब्ध अति आवश्यक होनी चाहिए।
गिरिडीह जिले भर में जमीन संबंधित विवाद चरम पर है। जमीन को लेकर खूनी संघर्ष होना आम बात हो गई है। गुरुवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेदा पंचायत के करमाटांड में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में दोनों पक्ष से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना में एक पक्ष के अनिल कुमार वर्मा, भादु वर्मा, कालिया देवी, रीना देवी, श्रीकांत कुमार, अमिताभ वर्मा, वहीं दूसरे पक्ष रेणु वर्मा, जितेंद्र वर्मा, भुवनेश्वरी देवी, केशव वर्मा, चिंतामणि वर्मा घायल हैं। बताया गया कि गोतियारी जमीन की नापी दूसरे पक्ष के लोग करा रहे थे। इसी दौरान पहले पक्षी लोग जमीन नापी से मना करने लगे। इसके बाद दोनों पक्ष में कहासुनी हो गई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से हरबे हथियार से लैस लोग आपस में टकरा गए। फिलहाल दोनों पक्षों ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। जमीन हो रहा है, ऐसी नपा हो रहा था। काकर जमीन वही गाँव का हमारा। हाँ हमारे 2 आदमी की जमीन था ना, जमीन गया था नापी करने के लिए। तो हम लोग आ रहे थे घर, रोड पे मार के पत्थर हमको इतना ही सुधर दिया। के आदमी चोट लगी? उन लोग तो 50 लोग सब तो 1, 2, 3, 4 आदमी नापी हो रहा है। गोतियारी जमीन का नापी हो रहा था सर। किस गोतियारी से हट के मतलब गाँव वाला है। फिर क्यों हुआ? जमीन के खाते नापी नहीं करना था मतलब जमीन नापी हो चुका, लेकिन इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं था कि यहाँ पत्थर नहीं गड़ने देंगे। तो वहाँ विवादी होने लगा। 2 गो मुखिया था, पुराना नया मुखिया दोनों थे, 4 गो अमीन थे। उसके बावजूद भी इन लोग मतलब पूरा झमेला करने लगा। हम लोग वहाँ से हटने लगे, लेकिन पीछे से अमित मारा लाठी से मेरा हस्बैंड को। उसके बाद में तो गिर गया, उसको बचाने हम लोग गए। उसके बाद तो सब लोग लाठी से मारने लगा। कितना आदमी घायल? ज़्यादा कहाँ है, घर में भी कोई नहीं है। कोलियरी क्षेत्र की बनियाटी में श्री 108 श्री मां काली मंदिर की पिंडी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माहौल भक्तिमय हो उठा है। गुरुवार को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कि प्रमुख मार्ग का भ्रमण करते हुए बनियाडी स्थित अर्गा घाट तालाब पहुंची। यहां आचार्यों द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के बाद कलश में जल देकर सभी मंदिर पहुंचे। बताया गया कि 9 दिवसीय इस महायज्ञ में वाराणसी से मुख्य आचार्य अशोक पांडे एवं मिथिलेश पांडे पधारे हैं। इस दौरान अब यहां अगले 9 दिनों तक अलग अलग अनुष्ठान होंगे। वहीं 23 मई प्राण प्रतिष्ठा, हवन, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोजन व महाप्रसाद वितरण के साथ इस महायज्ञ का समापन किया जाएगा। यहाँ इस महायज्ञ को सफल बनाने में समिति के सदस्य तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। निधे बाधगो हवामहे जय माता
भाकपा माले द्वारा मोदी सरकार की मजदूरी विरोधी नीतियों के खिलाफ 20 मई को आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर महुआ टांड में बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता असंगठित मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष किशोर राय ने किया। इस दौरान बताया गया कि सार्वजनिक संपदाओं, उद्योगों और सेवाओं का अडानी कारण मजदूरों के अधिकारों को छीनकर कॉर्पोरेट गुलामी के लिए लेबर कोड थोपना, मजदूरों की छटनी, नौकरी के नाम पर ठेका मजदूरी, अनुबंध के नाम पर बेगारी और बेरोजगारी, किसानों की उपज और जमीन को हड़पने के लिए कॉर्पोरेट कृषि नीति के खिलाफ 20 मई को देश भर में भाकपा माले और ट्रेड यूनियन के द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बैठक में माले नेता राजेश सिन्हा और असंगठित मजदूर मोर्चा सचिव कन्हई पांडे ने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम गिरिडीह जिले के सभी प्रखंड में चलाया जाएगा। वहीं 20 मई को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के एक दिन पहले 19 मई को संध्या में मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। बैठक में मकसूद कोल, राजकुमार राय, लखन कोल, पवन यादव, मदन साहब, भीम कोल, मोहन कोल, सुनील ठाकुर, पवन यादव, राजन तुरी, दिलचंद कोल, प्रसादी राय, सकल देव कोल, मुनिया देवी, धनेश्वर कोल, रंजीत राय, सावित्री देवी आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। जो 20 मई को लेकर के आम हड़ताल जो पूरा भारत में जितने तरह का लाल झंडा ट्रेड यूनियन है, जो सभी ट्रेड यूनियन के तहत से ये समर्थन बुलाया गया है, जो भारत बंदी के लेकर के, और जितना भी देखा जाए मजदूर वर्ग जो कहीं छोटा मोटा प्लांट में यह काम कर रहे हैं, तो उस दिन मजदूर वर्ग से भी हम कहना चाहेंगे कि जो अपने जानने के लिए जो भारत बंदी की तारीख को, आगामी 20 तारीख को हमारा समर्थन रहेगा। उसमें जो कि मतलब पूरे भारत बंद रहेगा, और जितने भी हम लोग भाकपा माले एवं जो हमारे असंगठित मजदूर के साथी जितने हैं, सारे मजदूर साथी हम लोग जो है सो हड़ताल में भागीदारी निभाएंगे। यूनियन पूरे भारत का ट्रेड यूनियन के तरफ से आप बंद का आह्वान है और चक्का जाम का आह्वान है। और यह आपको शायद पता होगा कि जो 44 कानून थे, श्रम कानून, उसको ख़त्म करके मोदी जी ने 4 किया है। उस 4 कानून किया, उसमें क्या है कि जितने भी मजदूर हैं उनके साथ एक तरह से ज़्यादती हो रही है। जो पहले 8 घंटा काम करते थे, अब 12 घंटा उससे ज़्यादा काम कराया जाता है। जो मज़दूरों की सुविधा थी, वो सुविधा में कमी कर दी गई है। पहले जो मुआवजा डायरेक्ट फैक्ट्री देखता था, अब उसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसमें फेर बदलाव किया गया है। तमाम ट्रेड यूनियन और किसान संगठन मिल करके जो भारत बंद का यह आह्वान आम हड़ताल लिया है, उसका संगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले गिरिडीह जिला की ओर से समर्थन करते हैं। और हम यहाँ के तमाम मजदूरों से यह आह्वान करते हैं कि अपने 4 लेबर कोड को निरस्त कराने के लिए जो ये आंदोलन, आम हड़ताल लिया गया है पूरे भारत में, इसका सभी समर्थन करें। तीसरी थाना क्षेत्र के पलमरुआ निवासी विकलांग हीरालाल साव ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। हीरालाल साव ने एसपी को दिए आवेदन में अपने भाई भतीजा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बताया कि वह एक गरीब व्यक्ति है और खपरेल घर में रहता था। उसके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना आया है। पुराने खपरेल मकान को तोड़कर उसी जगह पक्का मकान का निर्माण करवाना था। इस बीच रामेश्वर साव, भुवनेश्वर साव, तेज नारायण साव, नरेश साव, कुंती देवी, राखी कुमारी, पूजा कुमारी, रानी कुमारी मकान बनाने से मना करने लगे और बेटा पवन कुमार के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया कि हम भाइयों के बीच वर्षों पहले बंटवारा हो चुका है। हम अपने हिस्से में पुराना मकान को तोड़कर नया बना रहे थे। कहा कि विकलांग रहने के कारण भाई और भतीजा के द्वारा परेशान किया जा रहा है। विकलांग हीरालाल साव ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा है, हम तीसरी थाना से आए हुए हैं और 1.5 महीना से हम खपरेल मकान, मिट्टी वाला मकान को ध्वस्त करवा दिए हैं। मैं हाथ पैर से विकलांग व्यक्ति हूँ। तो
काम हमारा भाई भतीजा दबंग लोगों ने रोक दिया और 5-6 दिन पहले 2 तल्ला पर से ईंटा पत्थर फेंक करके खतरनाक जानलेवा हमला तेज़धार हथियार से मेरा बेटा को घायल कर दिया। सदर हॉस्पिटल में है, मैं इलाज कराने में असमर्थ हूँ और विकलांग आदमी हूँ। मैं 10 रुपये का उपाय नहीं कर पा रहा हूँ और जो भी मेरा घर खपरेल मकान था उसको ध्वस्त करके मैंने गिरा दिया, तो रहने का भी कहीं अवस्था नहीं है। और पीएम आवास का जो माल मटेरियल जो ईंटा बालू खरीदे हैं वो किसी दूसरे की ज़मीन पर रखा हुआ है, तो वो भी बोलता है उठाओ 1.5 महीना से मेरा काम। किसके द्वारा मारपीट और तोड़ताड़ किया रहा है? सब फैसला किया और फिर भाई में सब 3-3 ठो पेपर में सिग्नेचर है, कागज़ है। भतीजा लोग थोड़ा रंगदारी टैक्स। क्या नाम है उन लोग का? वो लोग का नाम है भुवनेश्वर साहब, वो सदर हॉस्पिटल में नौकरी करता है। भुवनेश्वर साहब, नरेश साहब। ये कब से परेशान कर रहा है आपको? ये लोग हम लोग को 1.5 महीना परेशान कर रहा है। आपका आवास आवंटन हो गया है? पहला किस्ती भी आ चुका है, लेकिन उन लोग बनाने नहीं दे रहा? नहीं, ये सब ईंटा बालू रखे हुए सब। तो कितना दिन से तोड़ रहे हैं आप? हम 1.5 महीना से तोड़। तभी एसपी साहब के पास आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? साहब मिले थाना में, बोले खर्चा वर्चा मांग रहा था तो मैंने देने में असमर्थ। बेटा को इलाज कराऊँ कि मैं 10 रुपये कमाने नहीं सकते हैं अभी, तो एसपी साहब बोले कि थाना में कुछ खर्चा वर्चा नहीं देना है। हम थाना प्रभारी को बोल दिए हैं, देखो तुम्हारे हाल पर हेल्प हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल साहब। तो मेरा रहने के लिए मकान नहीं है, तो घर किसे क्या करें। और अगर हम पीएम आवास नहीं बनवाते हैं, सब सामान रखा हुआ माल मटेरियल, तो फिर मेरा दूसरा किस्ती कैसे आएगा। और जो भी खपरेल मकान था उसको भी तोड़ दिए, तो मैं न घर का रहा न घाट का रहा। तो मैं बरसात आ रहा है तो मैं किधर जाऊँगा, किधर रहूँगा। तो आप विकलांग भी हैं? हाँ, हाथ पैर से विकलांग है और लड़ने झगड़ने में एक ही बेटा मेरा काम करता था, उसको मार के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। तो CT स्कैन कराने का भी पैसा नहीं था मेरे पास, तो इधर उधर से करके CT स्कैन कल करवाए हैं। और देखिए बात आगे क्या बनती है। और मैं थोड़ा उपायुक्त साहब से मिलने आया था, तो उपायुक्त साहब हाँ। बीते 21 दिसंबर 2024 को मुफस्सल थाना क्षेत्र के बनियाठी चिलका गांव में चाकू मारकर दामोदर यादव को जख्मी किए जाने और फिर इलाज के क्रम में उसके मौत हो जाने के बाद दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन मामले में पुलिस की ओर से 26 लोगों पर दर्ज मुकदमे का भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला इकाई ने विरोध जताया है। गुरुवार को इस मसले को लेकर भाजपा के एक शिष्टमंडल ने पपड़वा टांड स्थित समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी डॉक्टर विमल कुमार से मुलाकात की। इस दौरान ज्ञापन सौंपते हुए नेताओं ने कहा कि इस मामले में विश्व हिंदू परिषद व ज्यादातर पार्टी के कुछ नेता व कार्यकर्ता पर बिना किसी साक्ष्य के मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। शिष्टमंडल ने उपायुक्त और एसपी से इसकी जांच करते हुए निर्दोष लोगों पर से मुकदमा हटाए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उषा देवी, चुन्नूकांत, दिनेश यादव, विनय सिंह, नवनीत सिन्हा, नित्यानंद प्रसाद, रंजन सिन्हा आदि शामिल थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बनियाडी के पास चिलगा गांव में एक निर्दोष की एक अपराधी के द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सहित सभी पार्टियों के लोग और नागरिक लोग भी सहानुभूति के तौर पर उनके परिवार से मिले, लोग संवेदना व्यक्त की। लेकिन जो है दुर्भाग्य की बात है कि 26 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा लोग थे। इसलिए आज हम लोग आरक्षी अधीक्षक गिरिडीह से और उपायुक्त गिरिडीह से भी मिलेंगे और उनसे हम लोग इस बात को रखेंगे कि निर्दोष लोगों को जो है रिहा किया जाए, उन्हें पक्ष केस को बताया जाए। इसी के लिए आज हम लोग कार्रवाई करेंगे। संविधान बचाओ रैली को लेकर गुरुवार को गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने किया। बताया गया कि बैठक में कमेटी के सभी पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि संविधान बचाओ रैली आगामी 26 मई को किया जाएगा।
रैली में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। साथ ही साथ इस रैली में प्रदेश के प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, पार्टी के चारों मंत्री इस रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आज जिला पुलिस कार्यालय में एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में जिले के सभी पदाधिकारीगण और प्रखंड अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य ये था कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार संविधान बचाओ रैली हम लोग को इस जिले में आयोजित करनी है। आपने देखा कि कुछ दिन पूर्व भी हमारे रांची में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे इस रैली को लेकर, और पूरे प्रदेश के हर एक जिले में एक संविधान बचाओ रैली करनी। उसी निमित्त आज हम लोग यहाँ बैठक रखे थे और एक तय हुई कि 26 मई को इस ज़िले में एक रैली होगी और बहुत भयानक रैली होगी, बहुत आक्रोशपूर्ण रैली होगी। क्योंकि हमारे ज़िले के जितने पदाधिकारी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी लोग इस रैली में अपनी ताकत लगाएंगे। और एक इस रैली में जो है सो प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव महतो कमलेश जी, इस प्रदेश के प्रभारी श्री के राजू जी और झारखंड के हमारे मंत्री जो 4 हैं, सभी को आमंत्रित किया जाएगा कि इस रैली में आप लोग आवें, हम लोग कौन से कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धक करें। और एक रैली जो होगी, अभी हम लोग का समय आज तो 15 तारीख है और 26 के 11 दिन का हम लोग का समय है, तो हम लोग बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। बैठक में अशोक विश्वकर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, उपेंद्र सिंह, नदीम खान, सोहेल कुरैशी, विमल कुमार सिंह, बलराम यादव, राजेश तूरी, गुलाम मुस्तफ़ा, सुनील राय, अशोक यादव, राहुल सिंह, हरेराम सिंह, रामाशीष तिवारी, सुदामा राम, चंद्रशेखर सिंह, कपिल देव सिंह, पंकज सागर, सुहेल कुरैशी, सुजीत मंडल, संजय सिंह, प्रकाश मंडल, दिनेश विश्वकर्मा, महमूद अली खान, मोहम्मद असलम, दिवाकर अंसारी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आजसू छात्र संघ की एक बैठक गुरुवार को परिषदन भवन में आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पीयूष कुमार चौधरी, आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो, महासचिव विशाल कुमार उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। साथ ही कॉलेजों में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर समीक्षा की गई। बताया गया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा कर सत्ता प्राप्त किया, मगर सरकार अपने वायदे पर खड़ी नहीं उतरी रही है। बताया गया कि कॉलेज से लेकर प्रखंड तक कमेटी का विस्तार करने का काम किया जाएगा। साथ ही कॉलेजों में जल्द चुनाव की मांग संघ करेगी। झारखंड आजसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजसू एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जिंदाबाद जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे वंदे झारखंड झारखंड। आजसू छात्र संघ को लेकर हमारा बैठक हुआ, जिसमें हमारे कमेटी के जितने भी पुराने सदस्य हैं, जितने भी छात्र हैं, सबसे बैठ के जितने भी समस्या पिछले बार आई और चुनाव का समीक्षा भी किया गया इसमें, और आने वाले कल को लेकर किस तरीके से हमारे कॉलेज में जो छात्र राजनीति होता है, जो चुनाव होगा, उसको लेके रणनीति भी बनाई गई और कमेटी के मजबूत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। आजसू छात्र संघ के बैठक गिरिडीह जिला के परिषदन भवन में हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य भर में आजसू छात्र संघ का कमेटी विस्तार पुनर्गठन का काम चल रहा है। इसी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से पीयूष जी उपस्थित थे और पूरे जिला कमेटी के लोग उपस्थित थे। आने वाले दिन में सभी कॉलेजेस से लेकर प्रखंड स्तर तक हम लोग कमेटी का विस्तार करने का काम करेंगे और आने वाले दिन में छात्र संघ चुनाव को लेकर आजसू चरणबद्ध आंदोलन करेगी और सभी कॉलेजेस में चुनाव कराने का काम करेगी। इसके साथ राज्य सरकार के द्वारा छात्र और युवाओं को 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर बरकरार कर जो आने का काम किया है, वर्तमान में देखेंगे तो पूरे 5.5 साल चलने को अभी देखने को मिल रहा।
डाटा के अनुसार 50,000 भी नौकरी नहीं दे पाई है। इसको लेकर आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो, लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य के छात्र युवाओं को हम लोग एकजुट करने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में इस राज्य सरकार को गोलबंद करके हम छात्र युवा सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। बैठक में युवा प्रभारी विनोद रजक, प्रखंड अध्यक्ष दीपक पांडे, दीपक रजक, तनवीर हसन, नौसाद आलम, अक्षय यादव, टिंकू शाह समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।